क्या आपको पता है हर एक बेरिंग के कोड के एंड में कुछ कोड लिखे रहते हैं, जैसे C0, C2, C3। ये सब कोड देख के आपको पता चल सकता है आपके बेरिंग के जो क्लियरेंस रहता है उसका क्लियरेंस किस टाइप का क्लियरेंस है, कौन से क्लियरेंस का बेरिंग किस जगह में प्रॉपर यूज होता है। अगर आपको पता नहीं है तो मेरे इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में बात करेंगे कि आपका जो बेरिंग का क्लियरेंस रहता है वो आपको कैसे नंबर से ही पता चल सकता है, और उसके अलावा जो भी आपका कोड रहता है वो कोड से आपको कैसे पता चल सकता है इसका एप्लीकेशन किस जगह पे रहता है। नॉर्मली हम लोग के इंडिया में 5 तरह के क्लियरेंस का कोड यूज किया जाता है। सबसे पहला जो कोड रहता है वो होता है C0। उसके बाद जो कोड रहता है वो रहता है C2। उसके बाद जो तीसरा कोड रहता है वो रहता है C3। चौथा जो कोड रहता है वो रहता है C4। और पांचवा जो कोड रहता है वो रहता है C5। सबसे पहले जानेंगे, अगर आपके बेरिंग के एंड में लिखा है C0, इसका मतलब है जो बेरिंग का क्लियरेंस रहता है वो नॉर्मल क्लियरेंस रहता है। उसके बाद अगर आपके बेरिंग के एंड में लिखा है C2, इसका मतलब है इस बेरिंग में जो क्लियरेंस रहता है वो लेस देन नॉर्मल क्लियरेंस या तो लेस देन C0 क्लियरेंस से रहता है। C2 का बेरिंग यूज करने से बेनिफिट क्या रहता है, ये मिनिमम वाइब्रेशन क्रिएट करता है और नॉइज भी कम करता है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक डिमेरिट भी है। इससे आपका जो बेरिंग का लोड का कैरिंग का कैपेसिटी रहता है वो घट जाता है। उसके बाद जो तीसरा कोड रहता है वो रहता है C3। C3 का मतलब रहता है ग्रेटर देन नॉर्मल क्लियरेंस। अगर आपका बेरिंग C3 टाइप का है तो उसमें जो क्लियरेंस रहता है वो नॉर्मल क्लियरेंस से ज़्यादा रहता है, या तो आपका जो C0 का बेरिंग रहता है उससे क्लियरेंस इस बेरिंग का ज़्यादा रहता है। आपका C3 का बेरिंग कहाँ यूज किया जाता है, आपका जहाँ भी टेम्परेचर हाई रहता है या तो आपके बेरिंग में एक्सपेंशन का चांस रहता है, उस जगह में नॉर्मली हम लोग C3 बेरिंग का यूज करते हैं। उसके बाद जो चौथा कोड रहता है वो रहता है C4। C4 का मतलब क्या होता है, C4 का मतलब होता है इसमें जो क्लियरेंस रहता है वो C3 बेरिंग से भी ज़्यादा क्लियरेंस रहता है। C4 बेरिंग का कहाँ यूज किया जाता है, नॉर्मली जहाँ भी आपका टेम्परेचर बहुत हाई रेंज में रहता है, उसके अलावा आपके बेरिंग में रेडियल प्ले होता है, उस जगह में आपका C4 कोड का बेरिंग यूज किया जाता है। उसके बाद रहता है जो कोड रहता है वो कोड रहता है C5। C5 का मतलब क्या होता है, C5 का मतलब होता है इसमें जो क्लियरेंस है वो C4 से भी ज़्यादा रहता है इसमें क्लियरेंस। और इस बेरिंग का यूज कहाँ किया जाता है, अगर आपका एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जगह में यूज है बेरिंग का, उस कंडीशन में इस बेरिंग का यूज किया जाता है। उसके अलावा वेरी हाई रेडियल लोड भी अगर उसमें पड़ रहा है तो उस कंडीशन में आपका C5 का बेरिंग यूज किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना C0 से लेकर C5 का जो बेरिंग का क्लियरेंस रहता है वो कौन से जगह में यूज किया जाता है, और जो कोड रहता है उस कोड से आपको कैसे पता चलेगा उस बेरिंग का क्लियरेंस कितना रहता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा ही पसंद आया या तो इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। आपके लाइक और शेयर से ही मुझे एनर्जी मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए।